नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर भारत के तमाम राजनीतिक हस्तियों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसके साथ ही साथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी दर्शन के लिए लगातार राजनीतिक हस्तियां पहुंच रही हैं और अपनी संवेदनाएं और अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही सफल अर्थशास्त्री माने जाते रहे थे और ये उनकी ही देन थी भारतीय अर्थव्यवस्था को कि वो उदारवादी नीति लेकर आए और फिर जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसने नई ऊंचाइयों को छुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को काफ़ी सराहा गया और लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने भारत की सरकार का नेतृत्व किया। तमाम आलोचनाओं के बावजूद जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी आलोचनाओं का उत्तर देते थे या फिर सवालों का जवाब देते थे, अपनी सहजता विनम्रता के लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही सराहे जाते थे। और अब जब उनका निधन हो गया है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें शोक की लहर देखने को मिल रही है। छात्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में
मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। बड़ा सोग वाला दिन है क्योंकि देश का वो नायक, देश का वो महान नेता, दुनिया का वो अर्थशास्त्री अज कल दुनिया तो चला गया है, अलविदा कह गया है। परिवार लिए बहुत औखा है। तो किस तरह देखते हो इस दुख की घड़ी में? सो तुसी देख सकते हो कि सोग जरूर है पर एक परिवार को गर्व जरूर होएगा कि 2 बार प्रधानमंत्री बनना हिंदुस्तान का। किस तरह देखते हो उन्होंने उपलब्धियां नूं? सरदार मनमोहन सिंह जी बचपन तो ही इदां दी रुचियां रखते सी? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ खास कोई पढ़न दा उन्हां दा याद होवे? सब कुछ दुनिया ते बहुत अच्छे बंदे ने, बहुत वधिया सन, बहुत वधिया भैणा भरावां नूं पता सारे की कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह तुसी डूंगे दुख चों दुनिया का हर वो इंसान दुखी है जिन्होंने उन्होंने दियां उपलब्धियां याद ने, जिन्ना करके अज देश एक डूंगी अर्थव्यवस्था च घाटे चला गया सी। तां जेकर मैं गल करा परिवार दे विच कौन कौन शामिल है और किस तरह रहा जिंदगी का यह सफर भैणा भरावां नाल? बहुत वधिया लाइफ सी सारी, बहुत वधिया कटी सी। किन्ने भैण भरा सन? ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਸਨ। मनमोहन सिंह जी किन्ने नंबर ते सन? ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। फर्स्ट नंबर ते सन। ਹਾਂਜੀ ते ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਦੀ ਕੋਈ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। परमात्मा कहने हैं कि ठीक ठाक सारा फैमिली ठीक ठाक रहे सब। ये मुलाकात आखिरी मुलाकात कद हुई सी उन्होंने? हो गए 10 साल 12 साल हो ही गए ना। हुई कोई आखिरी मुलाकात अमृतसर हुई होवे पिछले समय? नहीं, पिछले काफी दिन हो गए मिली सन, बस ठीक ठाक करते। वो तो बोलते भी नहीं सी, बहुत घट बोलते सी, बड़ा प्यार कर रहे उनसे। परमात्मा मतलब कि एक प्रधान उस वेले किदां दा महसूस हुंदा सी? आ इस फोटो च मैं देख रहा कि आ तुहाडे कोल फोटो है उदों देश के प्रधानमंत्री दे वजों सन ये ते फगवाड़े आए सन एक बारी। अच्छा, गरीबां दवांदे ने सरदार जी कोल दवांदे। अच्छा, हां जी। ते जदों गए सन ये गए सन आप सरदार जी गए सन। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਸੀ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੈ? ਬਿਲकुल ਜੀ ਬਿਲकुल। ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल।
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਮਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਤੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਦੋ ਭਰਾ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਦੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ। ਜਾਣਾ